जैसे ही आपके खटाखट की असलियत सामने आई, जनता ने कहा सपा चट, सीसामऊ में आप बाल बाल बच गए। कुंदरकी में लोगों को अब अपनी जड़ें पहचानना आ गया है। उनके बयान सुनिए, डिजिटल जमाना है। इसी तरह जल्दी ही इकबाल महबूब जी को भी अपनी जड़ें याद आ जाएंगी। इनको बाबरनामा जरूर पढ़ना चाहिए। सदन में सीएम योगी। जैसे ही आपके खटाखट की असलियत सामने आई, जनता ने कहा सपा चट। उपचुनाव में 9 में से 7 तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन जीता है। और यही नहीं, सीसामऊ और करहल, याद करिए 2022 में समाजवादी पार्टी ने करहल में 70,000 से लगभग 67,000 से जीती थी। इस बार वह मात्र 13-14 तक आ गई है। वो भी चच्चू थोड़ा वहां पे कृपा कर लिए, नहीं तो वहां भी सपा चढ़ तय था। अगली बार होगा, अगली बार होगा चच्चू। अरे आप चिंता मत करिए, देख लेना अगली बार कुछ नहीं रहे, बहुत ज्यादा रहे। अगली बार सीसामऊ में भी बाल बाल बच गए। और इसलिए इस बौखलाहट में कि कुंदरकी में लोगों को अपनी जड़ें याद आने लग गई हैं। अब आपने देखा होगा उन लोगों के वक्तव्य को, डिजिटल मीडिया में थोड़ा अवलोकन करिए और देखिए वहां पे जब लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि इन विदेशियों से पिंड छुड़ाना है। क्या बोल रहे हैं लोग, सबको अपनी जड़ें याद आने लग गई हैं। और मुझे लगता है जिस दिन इकबाल महबूब जी को भी अपनी जड़ें याद आएंगी, वह भी फिर यही बात बोलेंगे जो इधर के माननीय सदस्य कह रहे हैं। महोदय, मैं उनसे कहूंगा कि एक बार बाबरनामा का जरूर, बाबरनामा को जरूर पढ़ें। और सभी माननीय सदस्य यहां पर न केवल विधायी कार्यों के साथ जुड़ते हैं, बल्कि विकास की जनहित से जुड़े हुए मुद्दों का एक प्लेटफॉर्म भी विधायिका हमें उपलब्ध कराता है और समग्र विकास का एक रोड मैप तैयार करने का भी सशक्त माध्यम हमारी विधायिका है। तो विधानसभा के लिए नहीं, हम सभी सदस्यों के लिए और 25 करोड़ की आबादी के लिए भी गौरवपूर्ण क्षण था। इसके साथ ही विधानसभा की गलियारे को किस रूप में सुंदरीकरण किया जाना चाहिए, यह कार्य भी आपने देखा। उत्तर प्रदेश विधानसभा संचालन के जो नियम 1952 में पहली विधानसभा गठन के तत्काल बाद लागू हुए थे, वे जैसे के तैसे पड़े थे। समय के अनुरूप मांग के आलोक में उसमें आवश्यक संशोधन नहीं हो पाए थे। वह कार्य भी इस दौरान कुशलतापूर्वक संपन्न हुआ और उन्हें लागू किया गया। इन सभी मुद्दों पर सरकार चर्चा करने के लिए सदन में तैयार है और मेरी अपने विपक्ष के साथियों से भी यही आग्रह होगा कि वे सदन में तैयारी के साथ आएं, इन मुद्दों पर चर्चा करें। हर उस मुद्दे पर जो प्रदेश के हित में, नौजवानों के हित में, किसानों के हित में, महिलाओं के हित में, प्रदेश की समृद्धि और सुरक्षा के हित में होगा, सरकार उन हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है। हम सब भी भागीदार बने, सभी पक्ष भागीदार बने। इस दृष्टि से सरकार सभी का सहयोग और समर्थन इसके लिए चाहती है। इसके साथ ही
ये हमारे लिए गौरव का क्षण होगा जब 2025 में 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच में दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक समागम महाकुंभ प्रयागराज का भव्य दिव्य आयोजन प्रयागराज की पावन त्रिवेणी के पवित्र स्थल पर होने जा रहा है।